मान्यवर डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। आपने आज मुझे डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 5 मिनट पर बोलने का मौका दिया। सर, जो मैं समझता हूँ यह बिल जो है सिर्फ कागजों का पुलंदा नहीं है, बल्कि उस माँ की उम्मीद है जो बच्चे को सीने से लगाकर बाढ़ के पानी से बचाना चाहती है। ये उन किसानों का भरोसा है जो अपनी मेहनत को डूबते देख आंसू बहाते हैं। सर, भारत अपनी जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस और सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रति अत्यधिक सेंसिटिव है। हमारे देश में बाढ़ भी आती है, सूखा भी आता है, साइक्लोन्स भी आते हैं, सुनामी भी आती है, भूकंप भी आते हैं, शहरी बाढ़ भी आती हैं, लैंडस्लाइड्स भी आते हैं, हिमस्खलन भी आते हैं, जंगल की आग जैसी आपदाएं भी लगातार हमारे सिर पर मंडराती रहती हैं। देश के कुल 36 राज्यों और यूटीज में से 27 डिजास्टर प्रोन है। लगभग 58% भूमि मीडियम और स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक के खतरे में है। करीब 12% क्षेत्र बाढ़ या नदी कटाव से प्रभावित है। 57 किलोमीटर की कोस्ट लाइन साइक्लोन्स और सुनामी के प्रति सेंसिटिव है। 68% कृषि भूमि सूखे के जोखिम में है। सर, 15% भूमि भूस्खलन के जोखिम में है। 5100 शहरी निकाय शहरी बाढ़ से प्रभावित है। सर, इसके अलावा फायर इंसिडेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव सामग्री से जुटी जो मानव निर्मित आपदाएं हैं वो इसके अलावा है। सर, जब आपदा आती है ना अमीर होता ना गरीब होता, ना जात पात देखती है और सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आती है। सर, जो वर्तमान बिल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को अमेंड कर उससे आधुनिक आज की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए एक कदम है सर, जो सराहनीय है और सरकार के इस प्रयास का हम स्वागत करते हैं। इसमें कई नए कदम हैं, जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो जरूरी है बनाने, और जो आपदा की प्रिवेंटिव और आगे चीजों को देखेंगे। सर, राज्यों की तैयारी, आपदा निपटने से राज्यों की तैयारी का वैलिडेशन भी करेंगे, वैल्यूएशन भी करेंगे और ऑडिट भी करेंगे। स्टेट डिजास्टर रिएक्शन फोर्स को जरूरी बनाया गया है। एनसीएमसी और एचएलसी को कानूनी दर्जा दिया गया है। ये बहुत अच्छी चीजें हैं, बट इसके साथ साथ कुछ चिंताएं हैं और सुझाव भी हैं जो मैं कहना चाहूंगा। सर, क्लास 5 के तहत एनडीएमए को राष्ट्रीय योजना की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे शायद राज्यों की सतर्कता सीमित हो। क्लास 6 के तहत एनसीएमसी और एचएलसी के स्टैट्यूटरी स्टेटस से केंद्र के अधिकार मजबूत होंगे और शायद स्थानीय स्तर पर राहत पहुंचाने में देरी हो। क्लास 26 में एसडीआरएफ गठन के लिए स्पष्ट धन और संसाधनों का प्रावधान होना चाहिए ताकि स्टेट्स को फंड्स की कमी ना हो। सर, राज्यों ने 2019 से 24 के बीच केंद्र से लगभग 1.5 लाख करोड़ की मांग की इन आपदाओं से जूझने के लिए, लेकिन सिर्फ 29,000 करोड़ जारी हुए, यानी कि 19%। सर, इस फर्क को दूर करने की जरूरत है और बिल में इसका प्रावधान होना चाहिए। एक सर कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें उसके लिए इसमें समुचित प्रावधान नहीं है। हमें जापान जैसे सफल मॉडल से सीखकर उसमें इस तरीके के प्रावधान शामिल करने चाहिए और अर्ली वार्निंग सिस्टम और प्रिवेंटिव प्रिपेयर्डनेस को मजबूत बनाना चाहिए। एक सर, हीट वेव्स और कोस्टल इरोजन जैसे जो वेदर इंस्टिगेटेड डिजास्टर है उसको भी इस कानून में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि 2013 से 2022 के बीच में तकरीबन 10,000 लोगों की डेथ हीट वेव के कारण हुई थी। मैं सरकार से मांग करूंगा कि वो इन सुझावों पर ध्यान दे और इनको बिल में शामिल करें। अंत में मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करूंगा। आपदा की छाया जब मंडराए, हर दिल में एक भय से जाग जाए। आओ मिलकर रोकथाम का दीपक जलाएं हम। आपदा के अंधेरे में राहत का रास्ता बनाए हम। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। श्री प्रफुल्ल पटेल जी।